हेलो राधे राधे जय श्री राम। तो मैं प्रतीक यादव लेकर आ गया हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो जिसमें आज हम खेलने वाले हैं द बेबी इन येलो। द बेबी इन येलो में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो वो बच्चा कैसे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस गेम की स्टार्टिंग हो चुकी है और हम किसी लिफ्ट में हैं और इसका गेट भी ओपन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या मैं एक बार ट्राई करके देखूं। यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। उसी शायद ये वही बच्चा है जिसके घर हम जा रहे हैं। इसके पेरेंट्स हमें इसको अपने हवाले करके गए हैं, एक रात के लिए वो कहीं पे गए हैं, तो हमें इसकी देखभाल करनी है। तो चलिए चल के देखते हैं क्या होता है। और हम 24th फ्लोर पे हैं आई थिंक, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये वाला डोर लॉक्ड है गाइस, और ये सामने काफ़ी सारे हैं। 7th नंबर भी लॉक्ड है और एट्थ भी लॉक्ड है। सारे अपार्टमेंट्स लॉक्ड हैं अभी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस। सब जगह देखते हुए चलते हैं, शायद कोई की मिल जाए हमें कहीं पर। और ये वाला भी लॉक्ड है। ये 10th है जो लॉक्ड है और 11th भी लॉक्ड है गाइस। तो मुझे लगता है मुझे कोई की यहीं कहीं होगी, शायद इस फ्लावर पॉट के नीचे। या मिल गई, फ्लावर पॉट के नीचे ही है और वो की एक बार हमें दोबारा से इसको दूर रखना होगा। तो गाइज़ मैंने इसको दूर रख दिया और अब मुझे की मिल चुकी है। तो ये शायद से 10th वाले की हो सकती है, तो एक बार इसमें यूज़ करता हूँ। यस गाइज़, ये की 10th वाले की थी और ये मेरा अपार्टमेंट है और वो द बेबी, द बेबी इन येलो। तो वो हमारे जस्ट सामने बैठा हुआ था और गेम की स्टार्टिंग हो रही है गाइज़। तो लोडिंग भी होने लगी है और नाइट वन। तो गाइज़ ये नाइट वन है और चलिए चल के देखते हैं होता है क्या। बच्चा बिल्कुल हमारे सामने बैठा हुआ है और मैंने इसको उठाया और अभी तो मुझे बस ठीक लग रहा है। पहले एक बार इसका घर चेक कर लेते हैं कैसा है। डोर लॉक्ड नहीं है, ये अनलॉक्ड हो चुका है और कोई भी आ सकता है। ये भी लॉक्ड है और यहाँ पर कुछ बॉक्स रखी हुई हैं। इसके पेरेंट्स इसको अकेला छोड़ गए और ये हमें कुछ मिल चुका है और हमें ऐसे 12 और ढूंढने होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये भी लॉक्ड है। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें लॉक्ड ही लॉक्ड हैं। और ये वॉशरूम है गाइस, यहाँ पे इसकी नैपी रखी हुई है। ये वॉश बेसिन है जिसको मैंने ऑन किया और टॉयलेट है, इसको मैंने फ्लैश किया। तो यहाँ पर एक टॉवेल डली हुई है और यहाँ पर हमें एक और वो कैट मिल चुकी है। बिग हेड मोड अनलॉक्ड। और गाइस यहाँ पे सामने किचन है, तो किचन को एक बार देखते हैं किचन में क्या रखा हुआ है। तो नीचे वाला खाली है बट इसमें एक चमचा है, इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। बट ये फंस चुका है तो मुझे लगता है एक बार में इसको निकाल के ऊपर रखना होगा। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे ऊपर रख दिया गाइस, यहीं पे। और इसको कर देते हैं लॉक्ड और ऊपर वाले खोल के देखते हैं क्लोजेट। ये यहाँ पर मुझे एक और मिल गई और यहाँ पर भी गाइस कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। और इसमें भी गाइस कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ एग कप्स रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ चल के देखते हैं शायद वहाँ पर कुछ हो। तो ये डोर भी लॉक्ड है गाइस और ये डोर अनलॉक्ड है। और यहाँ पर एक और कैट रखी हुई है सामने जिसको हमने उठा लिया और हमारे पास पूरी 4 हो चुकी हैं। और आई थिंक दिस इज़ लॉन्ड्री एंड देयर इज़ नथिंग। और ये वो रूम है, शायद ये उसी बच्चे का रूम है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार। चलिए बाहर चल के देखते हैं शायद कुछ हो वहीं पर, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो गाइस कुछ भी नहीं है इस रूम में। चलिए चलते हैं।
ये भी लॉक्ड है। और मुझे लगता है मुझे इस बच्चे को दूध पिलाना है। और बॉटल मुझे फ्रिज में मिल चुकी है, और चलिए चल के देखते हैं। तो मैंने इसको बॉटल दे दी और ये देखो खुश हो गया एकदम से। बट इसने पॉटी कर ली यार। और मुझे लगता है मुझे इसको चेंज भी करना पड़ेगा। क्या क्या करवा रहे हैं ये गेम वाले मुझसे, मैंने ये कभी नहीं किया लाइफ में। इसको यहीं पे रख देता हूँ। और इसकी नैपी जस्ट सामने है मेरे, इसको उठा लेता हूँ। और चलिए चल के से ये कहाँ चला गया यार। गाइस ये सडनली इतना 6 महीने का बच्चा उठ के यहाँ से कहाँ चला गया, और ये सामने कैसे आ गया इतने दूर 1 सेकंड में, कैसे आ सकता है यार ये। और इसकी आंखें देखो कितने गौर से घूर रहा है। मुझे मुझे लगता है मुझे इसको नीचे पटक देना चाहिए। अब मैं इसको देखते ही चलूँगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है ये कहाँ चला जाए। तो अभी तो बैठा है, अब इसको चेंज कर देते हैं। एकदम से खुश हो गया जैसे दूध पिलाने के बाद हो गया था। तो चलते हैं, तुझे तेरे रूम में छोड़ कर आता हूँ मैं अभी। और हमें इसको इसके रूम में जाके सुलाना है। तो हम इसको इसके रूम में पटक देते हैं यहीं पर इसके बेड पे। और मुझे एक इसको स्टोरी सुनानी होगी। ये 6 महीने का बच्चा स्टोरी में भी जानता है। क्या बात है भाई, गेम वालों ने तो मज़ा बना के रख दिया। तो मुझे इस सोफ़ा के ऊपर बैठ के इस स्टोरी को सुनाना होगा इसे। तो द प्रिंस एंड द कैट स्टोरी का नेम है, और स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, Said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. और ये नेक्स्ट पेज Walked through the आ golden गया है। garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. और ये एक और But the prince और didn't हम like the स्टोरी बुक बंद कर देते हैं। मुझे लगता है वो सो गया है। तो गाइज़ मैंने बुक बंद कर दी और सो गया है, घुर्राटे मारने लगा है साला। इसके माँ बाप इसको छोड़ के चले गए हमारे हवाले। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं इसको निपटा दूँ तो मैं एक भी मिनट ना लगाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मॉन्स्टर में बदलना ही है। ये डोर तो लॉक्ड है और मुझे अब सोफ़ा पे जाके बैठना है गाइस, और टीवी देखनी है। चलिए चलते हैं। अब हम देखेंगे टीवी, क्योंकि मैंने उसको सुला दिया है। तो वेलकम बैक, ओके एंड नाउ। तो गाइस टीवी स्टार्ट हो चुकी है और हम टीवी पर बैठ चुके हैं, और मुझे नींद आ रही है यार, पर मैं टीवी देखना चाहता हूँ, पर मुझे दोबारा से नींद आ रही है यार। और मैं सो गया था, और ये अचानक से क्या हो गया गाइस, ये लाइट्स को क्या हो गया। तो चलिए चल के एक बार दोबारा से देखते हैं उस गधे को, कहाँ गया वो, वहीं पे है या भाग गया कहीं पे। अचानक से मेरी नींद खुल गई और जाग गया, और ये जाग गया और पता नहीं कहाँ पे भाग गया। चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसको ढूंढते हैं। और ये एक डोर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट वो ये देखो नीचे आ गया है। और हमें इसको दोबारा से जाके सुलाना है गाइस। इतने छोटे बच्चे की आंखें देखो कितनी लाल हैं इसकी। ऐसी फेंकूंगा साले तुझे, ऐसी फेंकूंगा मैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुझे सुलाया और तूने दोबारा से मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अब तू देख, बट पता नहीं क्या मांग रहा है यार ये। तो मुझे लगता है मुझे इसको कुछ खेलने के लिए देना होगा। उठ तो रहा नहीं है, पता नहीं, एक पैर बाहर निकला हुआ है इसका, निकला रहने दो। तो मुझे
कुछ देना है इसको। क्या ये चाहिए इसको? नहीं 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 नहीं। और मुझे एक और कैट मिल चुकी है। फाइनली मैंने 5 कैट्स कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। तो मुझे इसको कुछ कार्टून्स देने हैं। आई थिंक ये इससे शायद ये खेले। और उसने गाइस इसने लात मार दी उसमें। एक और ये इसको देता हूँ मैं। डक है ये। और इसको डक भी नहीं चाहिए यार। डक भी नहीं चाहिए, इसने डक में भी लात मार दी। तो अब क्या दूँ मैं तुझे? इसके टॉय बॉक्स भी अनलॉक्ड है। आई थिंक मुझे कैट देनी चाहिए इसको, बट पहले देखता हूँ। ये देता हूँ एक बार, शायद शांत हो जाए। और गाइस उसने इसमें भी लात मार दी। अब क्या दूँ मैं इसको? एक बार ये चेस का वो देता हूँ, उसमें भी लात मार दी। रैबिट देता हूँ अब मैं। चल, रैबिट में भी लात मार दी यार। अच्छा मेरे पास एक सीप है और उसमें भी लात मार दी। अब लास्ट है मेरे पास। अगर ये नहीं लिया तूने इस कैट को तो तू समझ लेना साले। और ये खुश हो गया। तो गाइस इसको एक कैट चाहिए थी, मुझे पता था, बट मैं जानबूझ के नहीं दिया। और ये सो गया शायद से। अब हमें चलना चाहिए और चल के देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है अब मुझे कुछ नहीं करना है। एक बार इसको दोबारा से चेक करना है बस। सो रहा है और इसके खिलौनों को डला रहने दो। क्या करना, आएंगे उसके पेरेंट्स खुद रूम साफ़ करेंगे, क्योंकि हमने इसका ठेका लिया है, इसके रूम का नहीं। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं सोफ़ा पे और देखते हैं टीवी। बट पता नहीं टीवी देखते ही मुझे नींद क्यों आ जाती है। तो हमारी टीवी स्टार्ट हुई और नींद मुझे आने लगी। और अब तो मुझे नींद आ गई गाइस। अब मैं बस सोने वाला हूँ और मैं सो गया गाइस। मैं सो गया और ये नाइट 2 स्टार्ट हो गया। तो गाइस नाइट 2 स्टार्ट हो गया है और हम दोबारा से घर में ही हैं। बट हम सोफ़ा से उठ के एंट्रेंस पर आ चुके हैं। और मुझे सबसे पहले उसको देखना होगा, पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ मर रहा है साला। फ्रिज में मुझे जो सबसे पहले उसको, कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे तो। और गाइस ये किचन लॉक्ड हो चुकी है ऑटोमेटिकली, तो मुझे उसको दूध पिलाना है। और ये भी लॉक्ड है, इसके अंदर जा नहीं सकते हम। ये क्लोजेट भी लॉक्ड है और इसके अंदर हम छुप सकते हैं। तो एक बार छुप के देखते हैं क्या होता है। गाइस छुप लिया हमने इसके अंदर। और मुझे उसको कुछ खिलाना है यार। ये भी लॉक्ड है, कुछ नहीं है यार यहाँ पे। इसमें भी कुछ नहीं है। और गाइस इसमें भी कुछ नहीं है। ऊपर कुछ अंडे रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। और सामने कुछ ब्रेड हैं। और मुझे लगता है मुझे कुछ बनाना होगा इसको खाने के लिए। बट ये दूध के अलावा कुछ पीता नहीं है, पर खाएगा कैसे? चलिए देखते हैं। और मुझे इसकी दूध की बोतल मिल चुकी है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले इसको दूध पिलाते हैं। और इसने फेंक नहीं दिया, मैंने ही गलत फेंक दिया। चल ले पी ले। और ये खुश हो गया। और मुझे तो इसको दोबारा से सुलाने जाना है। बट उसने पॉटी कर ली, तो उसको मुझे साफ़ करना होगा दोबारा से, इसकी नैपी चेंज करनी होगी। और तुझे मैं ऐसे ही फेंकूँगा साला। चल एक बार उठाता हूँ। और क्या इसका एक हाथ टूट गया यार? नहीं नहीं नहीं, वो टेबल से नीचे आ गया उसका दूसरा हाथ। और मुझे पता है तू भागेगा ज़रूर, इसलिए मैं तुझे थोड़ा सा देखता रहूँगा। और इसकी नैपी, इस बार नैपी भागी वो नहीं। और ये सोफ़ा पे, ये तो उड़ रही है यार। और ये किचन में आ गई है और किचन में से पता नहीं कहाँ चली गई। तो क्या इसमें नहीं है यार? ये डस्टबिन में भी नहीं है। और मुझे लगता है किचन में तो वो कहीं पर भी हो सकती है, पता नहीं। ऊपर थी पर भाग गई है, बाहर की साइड में गई है गाइस। और बाहर की साइड से पता नहीं कहाँ चली गई। तो डस्टबिन में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलिए चल के बाहर देखते हैं। और यहाँ पर तो वो है ही नहीं।
इसको क्लोज़ कर देते हैं और एक बार अच्छे से यहीं पे देख लेते हैं, नीचे शायद वो यहीं कहीं छुपी हो। तो गाइज़ यहाँ पर नहीं है, एक बार वॉशरूम में अच्छे से चेक कर लेते हैं और वॉशरूम में भी नहीं है। अब मुझे ऊपर की साइड जाके देखना होगा क्योंकि वो कहीं नहीं है। और गाइज़ वो ऊपर ही है और वो उसी के रूम के साइड में जा रही है और ये क्या घूम रही है यहाँ वहाँ। तो चलिए बाहर चल के देखते हैं। वो नीचे की साइड चली गई और वो इस वाले रूम में आ गई। ये रूम भी अनलॉक्ड हो गया, पहले लॉक्ड था ये। और वो बेड पर ही है और बेड से वो और उस दीवार में घल गई और अब उसको चक्कर आ गए हैं। तो हमने इसको पकड़ लिया और हम जाके इसको पहना देते हैं। तो हमने इसको पहना दिया और ये बिल्कुल खुश हो गया है। अब इसको ले जाके सुला देते हैं और ये ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके बैठ गया और मैंने इसको पकड़ लिया और इसकी आंखें देखो और मुंह देखो कितना लाल हो चुका है। तू चल। और मैंने इसको फिर से पटक दिया। तुझे मैं ऐसे ही पटकूंगा साले। अब मुझे इसको एक और स्टोरी सुनानी है गाइज। तो चलिए सुनाते हैं और सुनाते हैं स्टोरी। और हम बैठ चुके हैं सोफ़ा पर। द प्रिंस एंड द रैबिट। बार बार अलग स्टोरी सुनता है साला, The prince said, बंदर कहीं का। ये क्या यार, फेंक दिया उसने। उसने बुक फेंक दी। उसको स्टोरी शायद से पसंद नहीं आ रही है या फिर कुछ और बात है, मुझे समझ में नहीं आया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसका मुंह तोड़ दूं, पर मैं थोड़ा एक बार और उठा के देखता हूँ और इसमें एक रैबिट है। एक बार और सुला के देखते हैं। तो गाइज उसने दोबारा से फेंक दी बुक। वो ये स्टोरी सुनना नहीं चाहता है या फिर उसका कुछ और ही मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज उसको कुछ चाहिए, आई थिंक ये डक नहीं, डक उसने फेंक दी लात मार के 2 बार में। और मुझे लगता है इस बार उसको रैबिट चाहिए। बट मैं थोड़ा सा उसको परेशान करूँगा, जो मुझे बहुत मज़ा आता है उसको परेशान करने में, तो मैं करके ही रहूँगा। मुझे पता है ये थोड़ी देर में मॉन्स्टर ज़रूर बनेगा और तब ये हमें परेशान करेगा। इससे पहले मैं इसको परेशान कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं पहले इसको ये कैट दूंगा। लो, मुझे पता था तू फेंकेगा साले। ले, अब तू खुश हो जाएगा। इस रैबिट को लेते ही खुश हो जाएगा बंदर। ये पीला बंदर खुश हो गया खुश गाइस। और मुझे लगता है अब ये स्टोरी सुनेगा। तो अब हम इसको सुनाएंगे स्टोरी। और बुक गिर चुकी है मेरे हाथ से। तो गाइज़ मैंने बुक उठा ली है और अब मैं सोफ़ा पे बैठ चुका हूँ और मैं द प्रिंस एंड द रैबिट स्टोरी को सुना रहा हूँ इसको। और through dark काफ़ी खुश नज़र corridors आ of रहा है मुझे monster, और मुझे लगता है अब तो a relentless, futile flight, इसको पढ़नी चाहिए। round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince he couldn't. तो गाइज़ स्टोरी मैंने जल्दी से फिनिश कर दी है और सो चुका है वो। तो गाइज़ सो चुका है, हमें चलना चाहिए कमरे से बाहर और रूम को कर लेना चाहिए क्लोज्ड। और इस वाले रूम को हम अच्छे से चेक करते हैं क्योंकि ये पहले था लॉक्ड बट अब हो चुका है ये अनलॉक्ड। तो ये मुझे लगता है उसके पेरेंट्स का रूम है क्योंकि उसमें उसकी मम्मी का यहाँ पे वॉलेट भी है और इस क्लोजेट में कुछ भी नहीं है। एलमीरा इसकी बंद है और ये रूम में काफ़ी सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ये बंद है। और यहाँ पे काफ़ी सारी कलर्स स्केच वगैरह रखे हुए हैं और हमें एक और कैट मिल चुकी है। 6 कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे हमारी कैट्स। और सामने की तरफ में कुछ है जो इमरजेंसी के लिए है, इन द इमरजेंसी ग्लास है। बट अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, ये बाद में होगा। और ये रूम लॉक्ड है तो शायद हमें इसमें हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। बट हैमर नीचे डला हुआ है लेकिन हम उसको उठा नहीं सकते। गाइस ये उठ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। और टाइम जो इस वॉच में वो दिख रहा है वो 000, मतलब कोई टाइम ही नहीं है। तो मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और
चलिए बाहर चल के देखते हैं क्या होता है। वैसे इसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। क्या अपार्टमेंट है यार। तो मुझे इसको उठा करके ले जाता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, शायद इससे वो फूट जाए क्योंकि एक ग्लास ही तो है। और गाइस ये नहीं फूटा। एक बार और ट्राई करता हूँ। और गाइस ये अभी भी नहीं फूटा। और चलिए चलते हैं। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं अच्छे से लॉन्ड्री में। और गाइस ये ऊपर की तरफ कुछ है जिसमें एक लॉक लगा हुआ है, तो हमें इसके लिए भी की चाहिए। वॉशिंग मशीन में कुछ भी नहीं है गाइस। और यहाँ पर एक और बुक रखी हुई है, तो इस बुक के अंदर है गाइस उसकी की। मुझे लगता है एसी, हाँ ये खुल चुका है गाइस। और इस सीढ़ियों को भी हम नीचे लाते हैं और हम चलते हैं अब ऊपर। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया अभी। अच्छा मुझे लग रहा है एसी के घर का ऊपर का पार्ट है एक। और यहाँ पे सब कुछ बंद है और ये मिसिंग है, इसको हमें कंप्लीट करना होगा। पता नहीं क्या है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो पूरी स्केच से बर्बाद कर दी चुकी हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मुझे लगता है मुझे बाहर चल के ही देखना होगा नीचे कुछ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस, सब कबाड़ खाना मचा हुआ है। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या होता है। और ये ओपन हो चुका है डोर। और मैं चलता हूँ और हम सोफे पे बैठ जाते हैं और देखते हैं टीवी। बट एक मिनट, बाहर मुझे कुछ पार्सल है, पता नहीं क्या है ये। तो हमें इनको ले जा कर के डाइनिंग टेबल पे रखना है गाइस। तो चलिए रख देता हूँ इसको डाइनिंग टेबल पे। और अब मुझे जा कर के सोना है शांति से। सोफा पे बैठ के टीवी देखता हूँ। पर आप लोगों को पता है मैं टीवी ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। और मैं इस सोने वाला हूँ गाइस। और नींद आने वाली है गाइस और मैं सो गया गाइस। और ये नाइट 3 है गाइस। तो अभी मैं उठ चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी थर्ड नाइट है, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं चलता हूँ जल्दी से और देखता हूँ इसके पूरे घर में पता नहीं कहाँ भाग गया होगा। और लाइट्स ऑटोमेटिक तेज होने लगी हैं इस घर की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ चला गया मंकी, द येलो मंकी। और ये क्या, ये रो रहा है यार बहुत ज़ोर से। मुझे लगता है इसे क्लोज़ कर देना चाहिए और अब ये सो जाएगा। एक बार नीचे चल के देखता हूँ अच्छे से। तो गाइज़ मैंने जो पार्सल ला के यहाँ पे रखा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। और किचन में हो सकता है, किचन की तरफ ही चल के देखते हैं, शायद वहीं पे हो। तो गाइज़ मुझे इसके लिए कुछ खाने को बनाना है अभी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसकी किचन वाकई अच्छी है, बट इस अच्छी का क्या, यहाँ पर ब्रेड रखे हुए हैं। तो ब्रेड मुझे लगता है मुझे यहीं पे लगाने होंगे शायद से, हाँ इसी में। तो मुझे सैंडविच बनानी है शायद से। एक और रख देता हूँ। और गाइस ये नीचे गिर गया है। तो यहाँ से मैं एक टमाटो का पीस उठाता हूँ
और टमाटो का पीस गाइस हम इसी में रख देते हैं। और टमाटो के पीस के बाद हम एक यहाँ पे पनीर का पीस उठाते हैं और पनीर का पीस भी यहीं पे रख देते हैं। और ये नीचे गिर गया है तो इसको उठा लेता हूँ और उठा करके इसको ओ तेरी का सारा आइटम डस्टबिन में चला गया। दोबारा से बनाते हैं। डोंट वरी, आई हैव सो मच ब्रेड्स एंड सो मच टमाटोज एंड सो मच पनीर पीसेस। और ये हमने टमाटो रख दिया है और ये हमने एक पनीर का पीस उठाया और ये भी रख दिया है चीज़ पीस गाइस। एंड ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। और इसके ऊपर हम एक और ये मशरूम है, पता नहीं क्या है, जो भी हो रख देता हूँ। और एक ब्रेड का पीस रख देता हूँ यहीं पे। और गाइस मैंने ब्रेड का पीस रख दिया है यहाँ पे और मैंने इसको बंद कर दिया है और हमारी सैंडविच बन के तैयार। गाइस सब कुछ ब्लास्ट हो चुका है और ये पूरा घर एक मॉन्स्टर से फीड फ्री। ओ माय गॉड गाइस, ये फ्रिज के अंदर पता नहीं ये कौन सा रास्ता खुल गया है और घर पूरा रेड रेड हो गया है, डेंजरस। मुझे लगता है वो बच्चा भी एक मॉन्स्टर में बदल हो गया होगा। और ये गाइस लॉक्ड हो चुका है। गाइस सब कुछ लॉक्ड हो चुका है, ये वाला डोर भी लॉक्ड हो चुका है अभी तो। और इस बुक के अंदर पता नहीं वो की है, बट एक बार चल के देखते हैं ऊपर क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो लॉक्ड हो चुका है वो वाला डोर। शायद वो बच्चा ऊपर पहुँच गया हो। तो गाइज़ वो तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है और यहाँ की हालत भी और ज़्यादा बेकार हो चुकी है पहले से। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और वहीं पर देखते हैं क्या होता है। और ये डोर तो ओपनड है, बट इसमें क्या है वो नहीं गाइस, इसमें नहीं है। और अभी मैं कुछ नहीं उठा सकता। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नीचे चलते हैं। सबसे ज़्यादा बेकार हालत किचन की हो चुकी है और हम फ्रिज के अंदर आ चुके हैं और मुझे मिल्क की बोतल मिल चुकी है गाइस। और अब हम चलते हैं इसको मिल्क देने के लिए द बेबी को। और उसने गाइस फ्रिज का गेट बंद कर दिया है और मैं फ्रिज के अंदर हूँ। यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है और फ्रिज बहुत ज़्यादा जमी हुई है। यहाँ पे मुझे सर्दी लगने लगी है, बट मैं अपनी जैकेट लाना भूल गया। तो कोई बात नहीं, मैं जैकेट बाद में ले आऊँगा। पहले मैं इस बॉटल को उठा लेता हूँ। और वो उस बॉटल को मैं नहीं उठा सकता क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुझे देखना होगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। गाइस फ्रिज ज़्यादा ही कुछ बड़ी नहीं हो गई, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे और सब कुछ खाली खाली है। फ्रिज फ्रिज फ्रिज, इतनी बड़ी फ्रिज, ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ गए हूँ। और मुझे ये बॉटल मिल चुकी है मिल्क की, बट ये बाहर कैसे आई? तो अब मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फ्रिज भी एक भूल भुलैया में डेवलप हो चुकी है। देखते हैं, ढूंढते ढूंढते मिल जाएगी मंजिल। मैं हर बार घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा हूँ। इस तरफ से शायद, हाँ अब मैं सही आया और मैं ये डोर खुल चुका है गाइस। और ये पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया और ये लॉक भी हो चुका है। मैं ये 9 नंबर से निकला हूँ गाइस और ये सब बंद हैं। मुझे लगता है ये जस्ट सामने 10 नंबर वाला। गाइस मैं अपनी फ्रिज से सामने वाले अपार्टमेंट से निकला हूँ और देखो कैसे घूर रहा है। इसके तो एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके हैं और फिर से पॉटी कर ली साले ने। मुझे फिर से इसको चेंज करवाना होगा। क्या करूं, अब गेम खेल रहा हूं तो करवाना ही पड़ेगा इसको। साले हरामी, उठा लिया, चल पहन ले। और ये क्या था यार गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। ये इसका फेस देखो, मैंने कहा था ये मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा और ये मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है अभी। और हवा में उड़ रहा है यार वो।
और ये क्या हो गया यार, ज़मीन से पता नहीं क्या निकलने लगा है। और मुझे लगता है मुझे ऊपर की साइड भागना होगा। तो यार यहाँ से भी आ गया, मुझे दूसरी साइड से जाना होगा, जल्दी से जल्दी जाना होगा, उससे पहले वो लोग निकले हों। और वो ये हो क्या रहा है यार, और यहाँ से भी निकल आया यार वो। और मुझे यहाँ से उठाना होगा ये, और इसके मुंह में लगाना होगा मुझे। जब मैं इसके मुंह में लगा दूंगा तो ये शांत हो जाएगा, और ये शांति यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएगी गाइस। मुझे सबसे पहले इस बच्चे को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ है, नीचे या ऊपर। तो पहले रूम्स में चेक कर लेता हूँ। ये लॉक्ड है और ये भी लॉक्ड है, मुझे लगता है वो नीचे है। तो गाइस वो नीचे है और वो उड़ रहा है हवा में, और मैं इसको सबसे पहले इसके मुंह में लगा देता हूँ, और ये नीचे गिर गया। गाइस इसके नीचे गिरते ही घर में शांति हो चुकी है, और मुझे इसको फिर से जाके सुलाना होगा। तो अगर ये सोता रहेगा तो ही सब कुछ ठीक रहेगा, अगर ये जागेगा तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। और देखो जाग गया, और आंखें, ओ माय, ये क्या हो गया यार। चलिए इसके पास जाके देखते हैं। मन तो नहीं हो रहा, बट जाना पड़ेगा क्योंकि हर जगह अंधेरा है, वहीं पे जा सकते हैं। और गाइस ये उड़ता हुआ अपने रूम में चला गया, और अब तो इसने बहुत भयानक रूप ले लिया है। और मैं इसको लिटा देता हूँ, पटक दिया, क्योंकि ये इसी लायक है। अब मैं कभी ज़िंदगी में किसी के बच्चे को नहीं लूँगा, कभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। मुझे अभी इसको एक लोरी सुनानी होगी गाइस, आई मीन स्टोरी। और उससे पहले मुझे देना होगा इसको कोई टॉय। तो ये वाला देता हूँ, बट मुझे पता है ये लात मार के फेंक देगा। तो गाइस मुझे इसको इस बार पता नहीं क्या देना है। आई थिंक ये सीप देनी है शायद से, रैबिट नहीं सीप, हाँ। और वो नीचे गिर गई, बट मैं उसको दे दूँगा, दे दी, खुश हो गया गाइस। और मुझे लगता है मुझे इसको सुनानी होगी स्टोरी, द प्रिंस एंड द सीप। बस एक नाम चेंज हो जाता है और सब कुछ वही रहता है इसमें। Throughout the palace, तो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, फेंक दिया, और सारे टॉयज आ गए, और ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई। ये कौन सी चेयर, ये कभी नहीं थी यहाँ पे राजा महाराजाओं वाली। और ये पीछे से पता नहीं क्या निकल रहा है यार। और मैं ऑटोमेटिक ऊपर की साइड में जा रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ पहुँचने वाला हूँ यार। और मेरे सामने से आ गया और पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से। good night. तो गुड नाइट लिख कर आ गया है यहाँ पे। अब पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस तो एक्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, सेकंड सोल, प्लीज़ हियर टू स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया और स्टार्ट हो चुका है, और हम दोबारा से उसी लिफ्ट में आ चुके हैं गाइस। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रेस होने से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। Oh, hello, it's Casilda from apartment 10. Oh, thank you for the last sitter. They went और down मेरे the पास street. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? इस लिफ्ट में इतने ज़्यादा इसके So last minute. फ़ोटोज़ क्यों हैं Take पता care. नहीं। Thanks. मुझे पता नहीं अब कहाँ जाना है। और मेरा अपार्टमेंट खुला हुआ है पहले से ही। तो गाइस किचन में चल के देखते हैं क्या होता है। नहीं है वो यहाँ पर, मुझे सबसे पहले उसी को ढूंढना होगा। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये भी लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है, और ये ओपन है। लेकिन मुझे इस रैबिट, वो ऊपर आसमान में उड़ रहा है यार। देखा आप लोगों ने कैसे उसने गेट बंद कर दिया। तो गाइस मुझे लॉक्ड कर लिया उसने अंदर से। तो मुझे इस रैबिट को फॉलो करते हुए चलना है, ये मुझे जहाँ पर भी ले जाएगा मैं वहीं पे जाऊँगा। और ये बाहर चला गया, मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, वही मेरे लिए भलाई है। और ये मुझे लगता है लिफ्ट की तरफ गया गाइस, यस, मुझे लगता है यही मुझे अब स्किप कर पाएगा इस घर से, इस बिल्डिंग से। तो पिकमेंस मैडनेस। और गाइस हम दोबारा से लिफ्ट में हैं, और लिफ्ट अभी बंद है।
पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो गाइस लाइट ऑटोमेटिक और ये बहुत भयंकर वाला झटका हमें लग रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। गाइस गाइस गाइस, और ये लेफ्ट ओपन हो चुकी है। धक्का देकर मुझे इसको ओपन करना पड़ रहा है और सामने एक और बिल्ली रखी हुई है, उसको मुझे उठाना होगा और मुझे इस रैबिट को फॉलो करते हुए जाना होगा। पहले मैं इसको उठा लेता हूँ क्योंकि पता नहीं ये दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अंदर की तरफ चल के देखते हैं। ये 502 है, ये लॉक्ड है। 503 अपार्टमेंट भी लॉक्ड है गाइस। और ये 505 अपार्टमेंट भी लॉक्ड है। 504 अपार्टमेंट भी लॉक्ड है। सभी लॉक्ड हैं। एक बार 501 और चेक कर लेता हूँ। गाइस ये भी लॉक्ड है और एलिवेटर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। पता नहीं ये दोबारा मुझे बाहर ले जा पाएगी या नहीं। तो नीचे की तरफ चल के देखते हैं क्या होता है। और 507 भी लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है और ये रैबिट की तरफ चलना है मुझे उसी के साथ। और यहाँ पर कुछ नहीं है यार। और ये ऑटोमेटिक लॉक्ड हो गया यार ये तो। और चाबी इसके पास है गाइस। और ये वाला डोर ओपन हो गया है और पता नहीं मैं किसके घर में आ चुका हूँ अभी। मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये खुल भी जा रहा है। तो मुझे लगता है मुझको इससे चाबी लेनी होगी तभी मैं इस घर से बाहर निकल पाऊँगा। और ये वॉशरूम है। ये वाला अपार्टमेंट मुझे उस वाले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये सामने बैठा है, इसको चाबी। गाइस जैसे ही मैं इसके पास जा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक कहीं पे भाग जा रहा है और मैं इसको कैसे पकड़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं अब कहाँ चला गया, सामने जाके बैठ गया क्या। गाइस यहाँ पर तो नहीं है और यहाँ पर था, मैं जैसे ही आ गया भाग गया। अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पर कोई पीस है पेंटिंग का जो फटा हुआ है और उसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ चला गया है। मुझे लग रहा है वो सामने की साइड में था शायद। तो गाइस ये सब लॉक्ड है, बस एक ही ओपन हुआ है और वो उसी में कहीं घूम रहा है। और एलिवेटर बंद हो चुकी है ऑटोमेटिकली। ये सब लॉक्ड है गाइस, सब कुछ लॉक्ड है और वो बिल्कुल मेरे सामने है। अभी मैं उससे छीनने वाला हूँ। पीछे की तरफ से आराम से चलते हैं गाइस। और भाग गया। पता नहीं इसकी आंखें पीछे भी लगी हुई हैं क्या। एक बार इस डोर को भी लॉक कर देता हूँ, बाहर ना भाग पाए। वो तो सब जगह जा रहा है लेकिन। तो यहाँ से भी भाग गया। मैं जैसे इसके पास जा रहा हूँ ये भाग गया है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे इससे लूँ उस चाबी को। यहाँ पे था, यहाँ से भी भाग गया। ये तो खेल रहा है यार और मेरा खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। यहाँ पर मुझे एक और पार्ट मिल चुका है उसी का, पता नहीं क्या है ये। इसको उठाते हैं वहीं पे ले जाते हैं। इसको यहीं पे रख देता हूँ और वो बैठा हुआ है बिल्कुल सामने की तरफ में मेरे। पर मैं भी थोड़ा सा चेक करता हूँ यहाँ वहाँ। यहाँ पर मुझे कुछ ला के लग रखना होगा तभी ऑन होगा। और वो यहाँ से भी भाग गया। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे देने वाला है इतनी आसानी से इस की को। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से भाग जाता है। चलिए फिर भी अच्छे से चेक करते हैं क्या होता है। इन ड्रॉस को मैं ओपन ही नहीं कर सकता। और यहाँ फ्रिज में एक पीस रखा हुआ है वाटरमेलन का, बट ये भी नहीं उठा पा रहा अभी तो मैं। वॉशरूम में नहीं है वो। भाई तू मुझे बस की दे दे, मैं चला जाऊँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा तुझसे। बट ये तो पता नहीं क्या ही है और वो देने वालों में से है नहीं इतनी आसानी से। और फिर से भाग गया। 1 मिनट नहीं रुकता है और भाग जाता है। कैसे लूँ मैं इससे की। और ये मुझे पूरे 4 पार्ट मिल चुके हैं बट इनको पता नहीं कैसे जोड़ना है। तो गाइस पता नहीं कैसे ये जोड़ेंगे। यहाँ पर एक गिटार है जो टूटा हुआ रखा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी कुछ रखा हुआ है। अब तो दिख भी नहीं रहा कि किस साइड गया।
तो गाइस ये तो ओपन नहीं हो रही है और ना ही मुझे वो मिल रहा है, ये आँख टंगी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा है और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा अभी। तो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं लास्ट टाइम, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अगली वीडियो में हम इसको पूरा स्किप करके दिखाएंगे आपको। और चलते हैं इसके पास में, और ये फिर से भाग गया। वो बहुत ज़्यादा शातिर है और वो फिर से भाग गया। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं।